हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। हम लोग जा रहे हैं बाबू आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि टॉपिक आप लोग देख रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव देने। इससे रिलेटेड वीडियो मैं एक पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत वंडरफुल मैंने कहेंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक बार देख लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही सब हम वीडियो देकर पढ़ाकर डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कराया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बात माने, बेस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इच। तो किसी भी अमीटर का जो रेसिस्टेंस वैल्यू होता है बाबू, एक चीज़ बताए थे कि गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाया जाता है। एक जब स्मॉल रेसिस्टेंस को जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ऐड कर दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन दो दिया है, कि स्मॉल दिया है, एक वेरी स्मॉल दिया है। तो ऑप्शन ए न मार के हम ऑप्शन क्या मारेंगे बाबू, वेरी स्मॉल मारिएगा, ऑप्शन सही रहेगा। यदि वेरी स्मॉल न दिया रहता तब हम स्मॉल आराम से टिकअप कर लेते हैं ना। विच ऑफ द लॉरेंस फोर्स पूछ रहा है बाबू। तो लॉरेंस फोर्स आपको मालूम है, कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल जब कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि लॉरेंस फोर्स कहलाता है। उसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ये वाला, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। उसी बार क्वेश्चन ये है बाबू, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंड मूविंग। ये तो बहुत आसान है बाबू। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थ्री का बाबू, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन सब कोई जानता है बाबू। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग देख रहे होंगे, दिख रहा होगा कि हम लोग से पूछा जा रहा है बाबू एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बाबू, सब कोई जानता है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखेंगे टेस्ला, ये तो बहुत है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो बाबू सीजीएस यूनिट होता है वो होता है गॉस, और एक टेस्ला में 10 का पावर 4 गॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिमाग में रखेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ये तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है बाबू वो फोर्स बाई पोल होता है ना। यहाँ पे हम पेज पे बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बाबू, देखना फोर्स बाई पोल होता है ना। फोर्स बाई पोल, फोर्स का डायमेंशन याद रखना, दुनिया का सब डायमेंशन लिखा जाता है। और पोल का एम्पियर लेंथ होता है, एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। अब देखो बाबू, एल से एल कट जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए के पावर इनवर्स टी के पावर -2 एम ए -1 टी -2। जिस ऑप्शन में होगा वो आप ऑप्शन मारेंगे, अर्थात हमारा 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। देखेंगे बाबू, एम ए इनवर्स टी -2, यानी कि आई दे दिया है तो एम्पियर लिखो या करंट लिखो, एक ही बात होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इन ए साइक्लोट्रॉन ऑफ रेडियस आर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक तो फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका बाबू हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी आर का स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है बाबू काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, इसी से रिलेटेड हुआ है। हाफ एम बी स्क्वायर पर रखोगे, वेलोसिटी अभी हम बताए हैं उससे पुट करोगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना, फाइंड करने से अच्छा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 7 कह रहा है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट से बाट लवी। तो सबको ही जानता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं बाबू, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेट वायर इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन 1 मीटर ऑफ द वायर विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हम बताएं बाबू, फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा याद होगा, आई एल बी साइन थीटा। जब कोई भी एक वायर है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, लेंथ एल हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, और कोई एंगल बना रहा हो विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। ये आप फॉर्मूला रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, याद रखना, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। फोर्स पूछ रहा है आई एल बी साइन थीटा का यूज करिएगा, बाकी हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है ए चार्ज क्यू मूव इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स लॉरेंस फोर्स कहलाता है। तो अभी हम लोग देखें क्यू ई वी क्रॉस बी होता है। 9th का हमारा ऑप्शन जो होगा बाबू ए हो जाएगा। 9th आप लोग को शायद क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। अब आप लोग को 9th का दिख गया होगा, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक तो ऑब्जेक्टिव में यही आ सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर, तो क्लास में बहुत बार हुआ है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है बाबू साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, अर्थात हमारा 10th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। अब आते हैं बाबू टेस्ला इज यूनिट ऑफ, अभी हम लोग देखें कि टेस्ला किसका यूनिट होता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का। ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। टेस्ला यूनिट का था मैग्नेटिक फील्ड का। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, सबको ही जानता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बाबू 12 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा बाबू एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो एम्पियर मीटर होता है, आप ऑप्शन मारे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो बाबू क्या कह रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट ए
करेंट बियरिंग वायर विल बी, ये बाबू आपको याद पड़ा होगा, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है बाबू, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अनुसार इसका आंसर क्या कहाँ चल जाएगा बाबू, किसी भी यदि मान लो ये सर्कुलर कॉइल है और इससे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यहाँ नंबर ऑफ टर्न 1 है तो एन का वैल्यू 1 हो गया तो म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा हमारा आंसर बाबू, दिख रहा होगा ना 14 का ए, अच्छा से यहाँ देख लेंगे। तो क्वेश्चन बाबू 15 देख लेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रूप ऑफ एरिया ए बी, द मैग्नेटिक मोमेंट, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेटेड क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हटा ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू हम 16 पे आ रहे हैं, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम आर रिलेटेड टुगेदर, तो ये दोनों में ये रिलेशन होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये हम नोट्स में लिखवाए होंगे, देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव में इस बार आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बाबू, टू लॉन्ग पैरेलल वायर बियरिंग करंट आई इच एंड सेपरेटेड बाय आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन इच इज इंक्रीज्ड टू 2i, तो देख बाबू करंट को डबल किया जा रहा है और रेडियस को आधा किया जा रहा है, तो एक तो करंट डबल हुआ तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, रेडियस आधा हो गया तो 4, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम हो रहा है करंट ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों केस में दोनों पैरेलल वायर के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एक तो ये 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, और सॉरी ये देखो बाबू r/2 है तो रेडियस का फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो एक बात यहाँ से बाबू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और करंट 2 टाइम बढ़ गया तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ से आंसर सीधे सीधे 8 आ जाएगा, ज़्यादा ही दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोल्यूशन के लिए आपको समय भी वहाँ नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाबू कि ये करंट आई इज सेटअप इन ए सर्कुलर कॉइल एन टर्न रेडियस आर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है कि म्यू नॉट 2I/r होता है, किसी भी सर्कुलर कॉइल के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, अब क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखना शुरू हो गया होगा बाबू। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई I/r होता है, एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा बाबू, म्यू नॉट NI बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर के म्यू नॉट बाई NI 2r होता है ना, तो एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट NI बाई 2r, यानी कि 19 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर ये 20 कह रहा है, देखेंगे तो बाबू 20 का क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l बेंट इनटू शेप ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में हम बाबू जब भी बेंट करते हैं ना तो जो न्यू डाइपोल मोमेंट होता है 2m/π होता है, इसको कैलकुलेट आप करके देख लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस m इंटू 2l होता है, जहाँ 2l क्या है, लेंथ होता है दोनों पोल के बीच, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम सेमी सर्कल के रूप में रोटेट कर दिए हैं, तो सेमी सर्कल के रोटेट में कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा है ना, यही दोनों हम लेंथ ले लेंगे ना तो डायमीटर का काम करेगा, उसके अनुसार हमारा डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम बढ़ जाएगा, नहीं आंसर क्या हो जाएगा 2m/π हो जाएगा, और अच्छा से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे है ना। व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक इंक्रीज इस टाइम पीरियड, बाबू जब मैग्नेटिक मोमेंट हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है I/mb, यानी कि यहाँ के क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू 21 का, कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला बताए हैं, देखेंगे 2πI/mb होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यदि इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, 21 का क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। अब आते हैं हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर बाबू 22 पे है ना बाबू, हम 23 पे आते हैं, 22 इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसको स्किप कर दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कर बाबू, एक सोलेनॉइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एक्सिस के लॉन्ग, तो सोलेनॉइड का बाबू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है म्यू नॉट इंटू NI, जब 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू NI, काफी आसान क्वेश्चन है। इसे हम सीधे सीधे 25 पे आते हैं बाबू, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप M डायरेक्ट, ये बाबू टॉर्क का फॉर्मूला पूछा था, आप लोग जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है M×B होता है, यानी कि 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा है ना। उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछा बाबू 26, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, बाबू जब एमीटर को हम शंट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करके, तो सबको ही जानता है बाबू डिक्रीज कर जाता है, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है 26 का, आप लोग देख लेंगे ना, कि जब एक एमीटर को शंटेड किया जाता है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है बाबू डिक्रीज कर जाता है। अब कहता है बाबू द फोर्स बिटवीन 2 मूविंग चार्ज, 2 चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बाबू वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है ना। तो क्योंकि चार्ज जब मोशन में होता है तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके अनुसार हमारा ऑप्शन दोनों चला जाएगा है ना। उसके बाद हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं इंपॉर्टेंट है या नहीं, पढ़ लेते हैं ठीक है बाबू। 28 का जो आप लोग बना लेना, हम बता दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू, एक सर्कुलर कॉइल दिया, 100 टर्न दिया, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया एंड बियर से करंट ऑफ 0 पॉइंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू N इंटू आई होता है। अभी हमने बताया कि किसी भी सर्कुलर कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू NI होता है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला का आप यूज करना, नंबर ऑफ टर्न दे दिया, करंट का वैल्यू दे ही दिया है, म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है, इसको रख कर म्यू नॉट का वैल्यू कितना लेना है बाबू 4π×10⁻⁷ है ना। तो इसको रख के आप सॉल्व करके देख लेना कि आंसर इसका कितना आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे नहीं, समय कम रहेगा,
इसलिए हम ज़्यादा इस पे समय नहीं देना चाहता, हम लोग खुद बना लेंगे, हम फॉर्मूला बता दिए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बाबू, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबको ही जानता है मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, यानी कि ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बारे में हम बताए हैं, नोट सब टीचर बताते होंगे, हम भी बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिक्रीज करेगा बाबू, याद रखना है ना। यानी कि 30 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, है ना। ये सब रिमेंबर करने वाला चीज़ है ना, याद रखेंगे बाबू। 31 कह रहा बाबू आयरन क्या है, तो आपको सबको मालूम है आयरन फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है, तो क्लास में भी आयरन हो गया, Fe हो गया, CO हो गया, कोबाल्ट, निकेल, ये सब के सब फेरोमैग्नेटिक होता है, रिमेंबर रखना है ना। क्वेश्चन बाबू 32 कह रहा है डेल इज द एंगल ऑफ डी पे एट ए प्लेस द एक्सप्रेशन फॉर टेन डेल का वैल्यू बाबू VB/BH होता है। जिस ऑप्शन में होगा VB/BH, ऑप्शन ए ही है, आप मारिए एकदम आसानी से, तो एकदम आसान चीज़ है, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ रहा है 33 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन टी एंड मैक्सिमम स्पीड। टाइम पीरियड और वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता है, नन ऑफ दीज होगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हायर मैग्नेटिक ससिबिलिटी, बाबू फेरोमैग्नेटिक का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम डाया का होता है। क्यूरीज लॉ बाबू, ससिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू क्यूरीज बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्यूरीज लॉ में हम बताए हैं बाबू, क्यूरीज लॉ में बताए थे ना, तो वहीं पे है बाबू कप्पा है, कप्पा सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मैग्नेटिक फार्मूला होता है I/H, है ना। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 36, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे 36, हाँ अच्छा से दिख रहा होगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली एट पोजीशन ऑफ 10A 10B, 10A माने इंडोन पोजीशन को कहा जाता है बाबू, 10B ब्रोडसाइड पोजीशन को कहा जाता है। तो दोनों में रिलेशन हम बताए हैं, B1 इक्वल टू 2B2, ऑप्शन ये, अरे मैग्नेटिक फील्ड इंडोन पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड ब्रोडसाइड पोजीशन वाला रिलेशन है बाबू, यानी कि हमारा आंसर 36 का हो जाएगा बाबू B1 इक्वल टू 2B2। ये रिमेंबर रखना बाबू, क्योंकि इंडोन पोजीशन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बाबू, μ0/4π 2m बटा में क्या होता है बाबू आर की, और बी ब्रोड पोजीशन क्या हो जाता है बाबू μ0, यानी कि बी ब्रोड में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B1 के इक्वल होता है, B इक्वल टू 2 इंटू ब्रोड साइड होता है ना, 10B 10B एकदम सही है। 36 का सी दिया है, बहुत सारा बुक से गोल आंसर जो दिया है। अच्छा एक यहाँ से देखो बाबू, ए और बी इस रिलेशन से देखा जाए तो ए भी हमारा सही है, बी भी सही है, यानी कि इस रिलेशन से तो हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। रिलेशन तो पूछ नहीं रहा है, यही से पूछ रहा है B1 और B2 के बारे में, तो 36 का आप लोग डी लगाएंगे। यदि रिलेशन पूछे तो B1 इक्वल टू 2B2, है ना, तो ये दोनों दिमाग में रखेंगे, है ना, डी ही मारेंगे, क्योंकि ये अभी दोनों मैग्नेटिक, ये होता है बाबू इंडोन पोजीशन पे, ये होता है ब्रोड साइड पोजीशन पे। ये प्रूवमेंट किया हुआ है, प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड पूछ भी सकता है, ठीक है। 37 बाबू देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट पाई होता है बाबू, ये एकदम आसान आंसर है, 37 का बी मारना, है ना। क्वेश्चन कहता है बाबू इफ ए बार मैग्नेट कट इनटू 2 पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ फॉर 1 पार्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। बाबू हमको मालूम है कि जब किसी बार मैग्नेट को लेंथ के लॉन्ग काटा जाता है तो उसका पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 38 का बाबू ए, पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करवाए भी हैं, रात में ही पढ़ा रहे तो उसमें भी चीज़ हम बोले थे। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एन एक्सियल पॉइंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट आर। बाबू क्या होता है, ये तो बहुत आसान आप लोग क्वेश्चन ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बाबू, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है एक्सियल पॉइंट पे और मैग्नेटिक मोमेंट का जो होता है बाबू वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है ना। अब उसके बाद हम क्वेश्चन आते हैं बाबू 40 पे। 40 आपको दिख रहा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट। एक बाबू देखो, एक इंडोन पोजीशन और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का डायरेक्शन पूछ रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है बाबू मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे ब्रोडसाइड पोजीशन कहा जाता है या 10B पोजीशन कहा जाता है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो इसका हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा बाबू, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका पैरेलल होगा तो इसका एंटी पैरेलल होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 41 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव ए नेगेटिव मैग्नेटिक ससिबिलिटी। डाया का ना होता है बाबू, डाया का जो होता है बाबू क्या होता है, नेगेटिव ससिबिलिटी होता है, अर्थात ऑप्शन हमारा 41 का कितना हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। विच ऑफ द एप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 40B का सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो होता है बहुत अच्छा होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक। बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है 43 आपको दिख रहा है कि नहीं, अच्छा 41 दिखा ना यहाँ पे, 43 दिखा, 42 ओ हम क्वेश्चन पढ़ दिए, है ना। अब तो दिख गया होगा बाबू, क्वेश्चन पर 42 आपको दिख रहा होगा ना, है ना। अब 43 कह रहा है बाबू आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, तो हमारा आंसर बाबू हो जाएगा आयरन इज फेरोमैग्नेटिक होगा बाबू बिलो 770 डिग्री सेल्सियस। बाबू ये बताया हुआ है कॉपी में हम,
आयरन का, निकिल का और कोबाल्ट का, हम तीनों का लिखवाए हैं। क्यूरिश टेम्परेचर आप लोग देख लेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं बाबू सीधे दीजिए क्वेश्चन नंबर 44, द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक। बाबू किसी भी फेरोमैग्नेटिक का जो परमेबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है बाबू, डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सब चीज सबको ही जानता है कि परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 बाबू देखा जाए, क्यूरिश टेम्परेचर इज डेट बिलो विच। बाबू क्यूरिश टेम्परेचर वो होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, है ना, यानी कि हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक रिमेंस बाबू क्यूरिश टेम्परेचर डेट बिलो। बाबू क्यूरिश टेम्परेचर से यदि कोई टेम्परेचर नीचे है तो फेरोमैग्नेटिक ही रह जाता है, याद रखना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक क्यूरिश टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम देते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। याद रखना, क्यूरिश टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे फेरोमैग्नेटिक पारा में बदल जाएगा, उससे यदि टेम्परेचर कम होगा तो फेरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही चीज़ क्वेश्चन कह रहा है बाबू। बाकी जो अनवांटेड क्वेश्चन हम ऊपर हटा चुका हूँ, है ना, आप लोग भी हटा दीजिएगा। जो भी पढ़े होंगे, कहीं के स्टूडेंट हो, पटना के बाहर कोई डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हो, जो क्वेश्चन इसमें बनाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे, हम भी इंसान हूँ, यदि कोई गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट करेंगे। द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, सब कोई जानता है परमेबिलिटी ग्रेटर 1 होता है, ये म्यू ग्रेटर 1 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 50 का ए हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी पूछ रहा है बाबू, तो परमेबिलिटी का डायमेंशन कॉपी में लिखवाए हैं MLT-2 A-2 यानी I-2, है ना। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, सबको ही जानता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहा जाता है। अर्थात हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा बाबू, 52 का ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं बाबू सीधे 53 जो है बाबू निखिल, तो सबको जानता है फेरोमैग्नेटिक होता है, आपको दिख रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ 10⁻⁴ होता है, ये तो सबको ही जानता है ना। अन्य ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू, 54 का। एक टेस्ट कहाँ है बाबू 54, हाँ, एक गॉस होता है बाबू, तो एक टेस्ला में कितना होता है 10⁻⁴ गॉस। एक टेस्ला इजकल टू 10, तो एक गॉस में कितना हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला। लेकिन ऑप्शन कम से हमारा एक गॉस ही मारेंगे, है ना, कोई टेस्ला यहाँ 10⁻⁴ टेस्ला दिया नहीं है। कॉपर क्या है, सब कोई जानता है बाबू, कॉपर क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, ये याद रखना बाबू। कॉपर एक पैरामैग्नेटिक, बाकी 3 को याद रखना, FeCO Ni, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकिल जो है फेरो में है, कॉपर जो होता है बाबू किस में आता है, पारा में आता है ना। क्वेश्चन नंबर 56 का लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 56 कह रहा था लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट फेरोमैग्नेटिक, लिक्विड और गैस फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 57 में आ रहे हैं, मैग्नेट इज कट इनटू n पार्ट्स पैरेलल इट्स लेंथ देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीसेस। सबको ही जानता है बाबू इसका कि जब किसी मैग्नेटिक को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग काटा जाएगा, जब मैग्नेट को ऐसे काटा जाएगा तो जितने पार्ट्स में काटा जाएगा उतने पार्ट में उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बाबू आपको देखें 58, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विच ज्वाइन लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 बाबू क्वेश्चन कह रहा है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। बाबू जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता था दोनों फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ दोनों फील्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, है ना। उसके बाद हमारा बाबू क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न n थ्रू विच ए करंट आई फ्लो देन मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज सेंटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन हम पढ़ रहे थे अभी 60, है ना। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा बाबू आई। देखो तो बाबू, देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर नंबर ऑफ टर्न n थ्रू विच ए करंट आई फ्लो देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर आई एंड 1/r होगा बाबू, है ना। ये याद रखना I एंड 1/r, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है μ0/2 I/r होता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर क्या होता है μ0/2 I/r होता है। I ऊपर है R नीचे है, वही रिलेशनवा दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिया, फंसाइले है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 61 का था बाबू, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 4 टाइम द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स। यानी कि बाबू ये तो बहुत आसान है, ये हाफ हो जाएगा बाबू। क्यों बाबू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 2π√2π√m/b होता है। तब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम करेंगे, देखो ना एकदम खत्म क्वेश्चन है। I/m/b होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम करेंगे तो 4 का रूट वैल्यू कितना होता है 2 होता है ना, तो 2 नीचे ही ना लिखाएगा, यानी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला से I/m/b, बी का वैल्यू 4 टाइम रखो तो 4 का रूट वैल्यू 2 होता है, तो हाफ हो गया ना। अब कहता है बाबू इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट वी यूज, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं बाबू। ये तो हम एक बार और वीडियो में एक क्वेश्चन हो चुका है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बाबू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज इट इज बेंट एंड 60 डिग्री फ्रॉम मिडिल देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम। तो ये बाबू आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन हम कॉपी में करवाया हूँ, कॉपी देख लीजिएगा। बाकी जो बाहरी लड़के होंगे अपने टीचर से सॉल्व करा लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 60 डिग्री पे मोड़ दिया गया तो पूछ रहा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव, बाबू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो याद रखना उसके लिए बाबू हायर मैग्नेटिक ससेबिलिटी होना चाहिए। याद रखना जिसके पास मैग्नेटिक ससेबिलिटी हाई होगा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छा होगा, है ना। तो एक मैग्नेट मटेरियल बनाने के लिए बाबू उस मैटर के पास जो होना चाहिए हाई ससेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 65, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सब कोई जानता है वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, है ना। बाबू एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फ्लोइंग शो हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस का कौन बनाता है बाबू? फेरोमैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का बनाता है। ऑप्शन इसका याद रखना ये जो है 78 का सी। देखो एक 79 फंसाया है, यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। अब ये मतलब कि वेबर मत मार के आता ना, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 79 का ऑप्शन टेस्ला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गलती मत करना बाबू। 79 का अच्छा फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, सही है। 79 का सी होगा, वेबर होगा, है ना। तो 70 फ्लक्स पूछ रहा है बाबू, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो वेबर होगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू 80। तो 80 का आप याद रखना बाबू, एनर्जी डेंसिटी हाफ है। एनर्जी डेंसिटी जो होता है बाबू, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है हाफ b² म्यू नॉट होता है शायद। हाँ यही होगा, एकदम परफेक्ट है बाबू, यही होगा। ये कॉपी देख लेना आप खोल के, यही फॉर्मूला होगा। एनर्जी पूछेगा इस बार, याद रखना। एनर्जी डेंसिटी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड हाफ b² म्यू नॉट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या होता है बाबू? हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। दोनों रिमेंबर रखना है हम लोग को, है ना। तो हम आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, आप लोग देखने में भी आइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। बहुत क्वेश्चन हमको कवर कर चुके हैं, इतना से बाहर कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है इस टॉपिक से। तो इसको अच्छा से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, है ना। तो फेसबुक पे शेयर करें, जितना अच्छा लगे। आप पढ़ें, सब पढ़ें, इसीलिए हम सोचते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बाबू, ओके बाय।